साइंस क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव। देखिए 8 क्वेश्चन आएगा भौतिकी में, जिसमें से आपको 4 बनाना है। पहला क्वेश्चन है चाल एवं वेग में अंतर। देखिए चाल क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं, या विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। चाल क्या है? अदिश राशि है, और वेग क्या है? आपका सदिश राशि है। ठीक है, चाल आपका हमेशा जो है धनात्मक होता है, और वेग जो है धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व की माप क्या है? सभी वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति उसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अब देखिए औसत वेग से आप क्या समझते हैं? औसत वेग, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता जाता है, समय के साथ अगर बदल रहा है, उसका औसत वेग उस वस्तु में कुल विस्थापन तथा विस्थापन के होने में लगा समय अनुपात जो होता है, यानी कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब देखिए लघु उत्तरीय, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ये आपका आंसर हो गया, देख सकते हैं। दूसरा सवाल है आपका समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर। देखिए समांगी मिश्रण में प्रत्येक नमूने की बनावट या संगठन समान होती है, और विषमांगी मिश्रण में जो है भाग भिन्न भिन्न होते हैं संगठन। उसके बाद है मोलर द्रव्यमान क्या है? मोलर द्रव्यमान क्या है? उदाहरण सहित आपको समझाना है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का ग्रामों में द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, देखिए अब सवाल है आपका यौगिकों में उपस्थित तत्वों का नाम बताना है। बुझा हुआ चूना यह कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। Ca जो है कैल्शियम है, O जो है ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं इसमें। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसका रासायनिक सूत्र HBr होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन उपस्थित रहते हैं। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, इसमें इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। अब क्वेश्चन है चाल से आप क्या समझते हैं? चाल का सही मात्रक क्या है? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई उसकी चाल कहलाती है। ठीक है, यह हमेशा धनात्मक होती है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पहले क्यों दिखाई देती है? तो देखिए उसके पहले इसलिए दिखाई देती है क्योंकि तड़ित की चमक पहले दिखाई देती है तथा गर्जन कुछ समय बाद सुनाई देती है, यानी कि तड़ित की चमक और गर्जन दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब सवाल है जब कोई यात्री चलती बस से बाहर छलांग लगाता है तो वह मुंह के बल आगे की ओर जो है गिरता है। क्यों ऐसा होता है? जब कोई यात्री चलती हुई बस से बाहर ज़मीन पर छलांग लगाता है तो ज़मीन पर छलांग लगाने के बाद उसके पैर तो विराम अवस्था में आ जाते हैं, परंतु उसके ऊपर का शरीर जो है गति में रहते हैं, इसीलिए जो है वो गिर जाता है। अगला सवाल है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर बताएं। द्रव्यमान और भार में अंतर, तो किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाता है। भार, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। भार एक सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? यह मान्य क्यों नहीं था? थॉमसन का परमाणु मॉडल बताना है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर जो है आंसर इसका तैयार कर सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य धारणाएं क्या हैं? देख सकते हैं यहाँ पे धारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण और यौगिक में अंतर। देख सकते हैं आप मिश्रण और यौगिक में अंतर। उसके बाद है कार्बन सोडियम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन वितरण को लिखना है। आंसर इसका देख सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखें। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैथ का भी वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।